श्रद्धेय आचार्य श्री लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं, मार्गदर्शक के रूप में, एक आदर्श के रूप में है। और इस संस्थागत और संगठनगत अनुष्ठान के अलावा और भी बहुत से दूसरे कार्यों को श्रद्धेय आचार्य श्री आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य महर्षि चरक सुश्रुत और धन्वंतरि की बात माने आयुर्वेद की जो हमारी ऋषि परंपरा है, वो जो हमारी शाश्वत ज्ञान परंपरा है, उस वैदिक ज्ञान परंपरा में एक नया अध्याय विश्व भेषज संहिता। और इसी संदर्भ में हम श्रद्धेय आचार्य श्री से भी बात करते हैं। जड़ी बूटी के संदर्भ में जो हम बातें करते थे, उसकी ज्ञान को लोगों तक पहुंचाते थे, और हमें खुशी है पूरे देश ने, देश के लोगों ने बड़े प्यार से उसको स्वीकार किया, उस ज्ञान से लाभ उठाया लोगों ने। और उसी समय पर क्योंकि एक पहले से अभिरुचि थी आयुर्वेद के प्रति, जड़ी बूटियों के प्रति हमने अध्ययन किया हुआ था, पर एक और विचार में एक प्रगाढ़ता या और व्यापकता उस समय पर बातें आई प्रगाढ़ता से, तो हमने और अध्ययन करना शुरू किया। तो हमने देखा कि हमारे देश के अंदर काफ़ी जड़ी बूटियाँ हैं, यानी पूरी दुनिया के अंदर जितने पेड़ पौधे हैं जिसको जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसमें जो बहुत बड़ा भाग है वो हमारे देश में ही पैदा होती हैं और यहाँ पर उपलब्ध होती हैं। पर दुर्भाग्य से उसका जो एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए था, उनका जो एक दस्तावेजीकरण होना चाहिए था, उसको लेकर के जो व्यापक कार्य होना चाहिए था, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ था। तो उसके लिए फिर हमने जब लिस्ट बनाना शुरू किया, उनकी जो पूरी एक प्रक्रिया शुरू हुई, तो हमने पाया कि लगभग जो हमारे पुराने शास्त्र हैं, जितने भी जो आयुर्वेद के जो पुराने ग्रंथ हैं, चरक सुश्रुत आदि और जो निघंटु आदि जो ग्रंथ हैं, उन सारे ग्रंथों में जो जड़ी बूटियों का वर्णन है, उन सारे वर्णनों को, उन गुणों को भी एक जगह पर जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो हमने काम किया कि पहले हमें ये पता चले कि वास्तव में हमारे पूरे जो शास्त्र हैं, उन सारे ग्रंथों में मिला करके कितने जड़ी बूटियों का वर्णन है। तो इस तरह का जब हमने कार्य शुरू किया तो हमने देखा कि बहुत सारी जड़ी बूटियों के जो बहुत अच्छे गुण हैं, कहीं जो प्रकाशित ग्रंथ हैं, जो अप्रकाशित ग्रंथ हैं, जो प्रचलित पौधों के भी बहुत सारे गुणों के संदर्भ में लोगों को पता नहीं था। तो जो प्रचलित पौधे हैं, एक तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे गुणों का, हमें नए गुणों का पता चला। तो उस तरह से जो उसकी लिस्ट है 900 से कुछ ज्यादा 925 के लगभग पौधे हमने ऐसे बनाए। कई तरह की निघंटु आपने जब हमने निघंटु इकट्ठा करना शुरू किया तो आचार्य प्रियव्रत शर्मा जी ने उसके लिए प्रयत्न किया था। उन्होंने 10-12 निघंटुओं को इकट्ठा करके 1-2 निघंटुओं को प्रकाशित भी किया। जब हमने जड़ी बूटी के ऊपर काम करना शुरू किया तो लगभग मेरे पास अभी 22 निघंटु हमने इकट्ठा कर लिया। जो अप्रकाशित है उसमें से 7-8 निघंटु तो प्रकाशित में अभी तक नहीं हुआ। 22 निघंटु और हस्तलिखित प्रतियां भी तो आप अलग अलग इसके अतिरिक्त तो बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जो पांडुलिपियां हैं, हस्तलिखित ग्रंथ हैं, जो अलग अलग जगह से हमें मिले हैं। वो कितने, वो भी काफी, वो अभी हम लोगों ने इस तरह से जितने भी जो पांडुलिपियां हैं, उन पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए, उन पांडुलिपियों में आयुर्वेद भी है, आयुर्वेद के इतर जो हमारे दर्शन है, उपनिषद है, वेद हैं, सारे कितनी पांडुलिपियों का हमने किया? अभी करीबन अभी तक जो पतंजलि योगपीठ से जो हम लोगों ने जो काम किया है वो लगभग 25 लाख पेज से ज्यादा, यानी कि क्योंकि पुस्तकों की दृष्टि से देखें तो हजारों पुस्तकें हो जाती हैं। इतने पांडुलिपि 25 लाख पेज, हाँ जी, 25 लाख पेज का अभी हम लोगों का पांडुलिपि का संकलन किया है, हमारा तैयार हो चुका। हम लोगों ने उसको डिजिटलाइज करके डिजिटलाइजेशन हो चुका है 25 लाख से ज्यादा पेजों का। साइंटिफिक रिसर्च की बात तो बहुत दूर की है, साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन भी हमारे शास्त्रों का, हमारे ऋषियों की ज्ञान परंपरा का नहीं हो पाया था। और उसमें जो है ये जो अभी जो विश्व भेषज संहिता की, जिसको हम अष्टावर्ग के पुस्तक से प्रारंभ कर चुके हैं, उसका एक छोटा सा अंश है ये। इसमें जो है अभी तक क्या कार्य किसने शुरू किया था, और तो फोटोग्राफ हम खींचते हैं जड़ी बूटियों की, जो आप पहले बहुत आपने खींचे हैं, और ये जो हाथ से बनाए जाते हैं इसमें क्या अंतर, इसको क्या बोलते हैं? ये कैनवस के ऊपर काम होता है, ये कपड़ा होता है कैनवस का, उसके ऊपर ये पेंटिंग। इसमें जो चीज़ है 900 पौधों का, जैसे मैंने बताया 925 पौधे तो वो हैं जो हमारी परंपरा में, शास्त्रों में वर्णन थे। जब हमने लिस्ट बनाने शुरू करी तो लगभग जो भारतवर्ष के अंदर जो पौधे हैं, जिनको अभी भी आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत रूप से कहीं कहीं लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं, परंतु उसका कोई विधिवत किसी भी तरह से कोई पुस्तक के रूप में या किसी व्यापक रूप से उनका प्रचार नहीं है। तो ऐसे पौधों की जब हमने लिस्ट बनाने शुरू करी तो लगभग
हमने 2300 पौधे, ऐसे पौधे हमने ढूंढे भारत में ही। हाँ जी, 2300। और शास्त्रों में कितने, शास्त्रों में कितनों का वर्णन है? शास्त्रों में मुश्किल से 900 पौधों के लगभग का वर्णन है। 2300 पौधे ऐसे हैं जो प्रयोग तो हो रहे हैं, उनका कोई वर्णन नहीं है। प्रांतीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में नाम है उनका? क्षेत्रीय भाषाओं में सबका नाम नहीं मिलता है, थोड़े बहुत गुण धर्मों के बारे में जानकारी मिलती है, कुछ थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। और क्षेत्रीय भाषाओं में, यानी क्षेत्रीय लोगों परंपरागत रूप से प्रयोग करते हैं उनका, परंतु उनका अपने लोकल नाम है, वो कोई प्रांतीय भाषा भी नहीं है, तो लोकल नाम है। कुछ कुछ का लोकल नाम भी नहीं है, कहीं कहीं थोड़े बहुत, जैसे पुस्तकों में वर्णन तो है नाम का, कभी कभी इतना कठिन हो जाता है कि जिस पौधे का पुस्तक में जिस नाम से वर्णन है, वास्तव में जो उसका जो फील्ड में साइड में जाकर के अलग नाम मिलता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो साइट का जो नाम है प्रचलन में, वो कहीं भी ढूंढो तो कहीं मिलता नहीं है। इस तरह से उनको मैच करना, उसको नाम के साथ, जो नाम को आइडेंटिफाई करना पूरी प्रामाणिकता के साथ, यदि हम किसी पौधे को बोल रहे हैं तो वो पौधा कौन सा है, या किसी पौधे के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो वास्तव में किस पौधे की हम चर्चा कर रहे हैं, दोनों बातें। यानी जो पौधा जिसकी हम बात कर रहे हैं वही पौधा है, या जो फोटो दिखा रहे हैं वही पौधा है। ये दोनों को मैच करना बहुत कठिन काम था। हमने उसको भी आइडेंटिफाई किया कि गांव के लोग कुछ नाम से बोल देते हैं, परंतु सुश्रुत में तो संस्कृत में नाम और निघंटु आदि में, फिर इनके तो स्थानीय भाषाओं में जो बोलियों में नाम होंगे, हाँ, उसको भी, ये भी बहुत कठिन काम था। दुर्भाग्य से जो चरक सुश्रुत आदि में भी जिन नामों का वर्णन था, बहुत सारे पौधों को लेकर के ऐसा कहा गया कि ये संदिग्ध हैं या ये अनुपलब्ध हैं। तो ये संदिग्ध और अनुपलब्ध शब्द ऐसा था कि ये आयुर्वेद के परिश्रम करने से आदमी को बचाता था कि ये पौधा तो जी मिलता ही नहीं है, या ये इस पौधे को लेकर तो कंट्रोवर्सी है, हो सकता है कि ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मैंने सबसे पहली बार ये प्रयत्न किया कि किसी भी पौधे के अंदर कोई विवाद नहीं है, प्लांट्स कंट्रोवर्शियल नहीं है। कंट्रोवर्शियल है तो वह हमारे ज्ञान संशयास्पद है, अल्प ज्ञान है, विपरीत ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। तो हमारा जो नॉलेज है वो कम हो सकता है, पर पौधों के संदर्भ में जानकारी भ्रमित हो सकती है, परंतु वो पौधा ना भ्रामक है, ना उसका जो प्रयोग है ना वो भ्रामक है। तो इस तरह से हमने काम किया। तो टोटल मिलाकर के जो भारतीय हमारे पौधे हैं, लगभग हमने 3200 से 3300 पौधे इस तरह से जो शास्त्रों में वर्णित है, और जो बाहर हैं उनकी लिस्ट पहली बार बना करके अभी हमने उसको कितनी लिस्ट बना चुके हैं। तो इस तरह से ये जो देश के अंदर मिलने वाले पौधे हैं वो 3200 से 3300 पौधों का लिस्ट बन चुका है। और इसके अतिरिक्त जो विदेशी पौधे हैं, फिर हमने ये भी उत्कंठा बनी कि पूरी दुनिया के अंदर कितने ऐसे पौधे हैं जिन पौधों के ऊपर लोग जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग कर रहे हैं या किए जा सकते हैं। तो ऐसे जो पौधे हैं लगभग 21-2200 पौधे हमारे को और मिले। तो टोटल मिलाकर के 2200 तो विदेश के पौधे हो गए। हिंदुस्तान के जो पौधे जिनका ऋषियों जो परंपरागत रूप से प्रयोग हो रहा है या जिसका डॉक्यूमेंटेशन है, ऐसे लगभग 900 पौधे, और जिनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है ऐसे 2300 पौधे। यानी कि कुल मिलाकर के लगभग 5300 से 5500 के बीच में हमारी टोटल पौधों की संख्या बनती है। तो इतने पौधों के ऊपर हम जिनमें औषधीय गुण है, जिनके औषधीय गुण हैं, जिनके ऊपर अभी हम खोज कर चुके हैं, जिनका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रयोग हुआ है, चाहे प्राचीन काल में चाहे अभी। तो एक तरह से जैसे WHO भी ये कहता है कि आज दुनिया में 90% आबादी जो है वह पेड़ पौधे आश्रित चिकित्सा पर, जो बॉटनी बेस्ड मेडिसिन है उस पर आश्रित है। तो एक तरह से जो 80% चिकित्सा जो लोग दुनिया आज उससे कर रही है, वो व्यवस्थित रूप से कहीं पर भी पूरी दुनिया के अंदर उस स्तर पर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ। हालांकि क्योंकि जो जड़ी बूटी आश्रित चिकित्सा में सबसे बड़ा भाग है वो आयुर्वेद का है। दुनिया के अंदर आज भी जो सबसे बड़ा जो व्यापक परिणाम है, हालांकि दुर्भाग्य से जो चाइनीज पद्धतियां हैं या तिब्बतियन मेडिसिन है, उस मेडिसिन पद्धति में तो फिर भी काफी कुछ अनुसंधान हो रहा है उस देश की ओर से, और व्यवसायिक रूप पर उस पर काफी काम हुआ, इसलिए उसको प्रतिष्ठा मिली है विश्व में। इसका कारण ये है, प्रचार भी मिला, क्योंकि चाइनीज पद्धति में जैसे जो जड़ी बूटियों को वहां पर मुख्य चिकित्सा की धारा में उसको जोड़ा गया। दुर्भाग्य से देश के अंदर मुख्य धारा में हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सा को, जड़ी बूटी आश्रित चिकित्सा को हम नहीं जोड़ पाए, इसीलिए क्योंकि जब उसमें एक बजट भी नहीं है, फंड भी नहीं है, दूसरा जो नॉलेज वाले जो लोग हैं वो उस चीज में जब कोई उनको फ्यूचर नहीं दिखाई देता, भविष्य नहीं दिखाई देता, तो जो हमारा देश का जो ब्रेन है
उस कार्य के लिए नहीं लग पाता। यदि कोई हमारे पास एक्सपर्ट भी हैं तो उसका जो पूरा लाभ लेना चाहिए सरकार नहीं ले रही है, या उसके अंदर उसके जो पूर्वाग्रह या दुराग्रह की वजह से उसका लाभ भी पूरा देश को नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह से पहली बार प्रयत्न कर करके हमने पूरी दुनिया के औषधीय पौधों का, और इसमें एक विचारने की बात यह है, सबसे बड़ी बात, यानी पूरी दुनिया को हम यदि मान लीजिए कहते हैं कि 5500 पौधे हैं, तो इस देश का सौभाग्य है कि हमारे देश के अंदर लगभग 3300-3400 पौधे, यानी कि दुनिया में जितने औषधीय पौधे मिलते हैं उसमें लगभग 2 भाग हमारे यहाँ मिलता है, हम ये कह सकते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है, उसकी जो विविधता है, यहाँ का जो प्राकृतिक जो स्वरूप है वो बहुत विविधतापूर्ण है। ये भगवान के द्वारा इस देश को इस तरह से प्राकृतिक रूप से समृद्ध, भगवान की भूमि इसलिए तो कहते हैं भागवत में है। यूं तो दिव्य प्रकाशन का एक साहित्य का बहुत बड़ा विभाग है, जिसमें योग साधना, योग चिकित्सा रहस्य, प्राणायाम रहस्य, जीवन दर्शन और औषध दर्शन जो लाखों की संख्या में छपी हैं और करोड़ों लोगों तक ये साहित्य पहुंचा है। और योग की भी करीब 44 डीवीडी हैं, जो मेरुदंड से लेकर के हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर, गर्भवती महिलाओं के लिए योग, बच्चों के लिए योग, अलग अलग प्रकार के योग के सीडी, डीवीडी, ये सब भी लाखों करोड़ों लोगों तक आश्रम की ओर से पहुंचे और उससे योग का प्रचार प्रसार इतना व्यापक स्तर पर हुआ। आज 125 करोड़ भारतवासियों तक ही नहीं, पूरी दुनिया के लगभग 200 देशों के करीब 700 करोड़ लोगों तक कमोबेश योग का संदेश पहुंचा है। उसमें कुछ खास साहित्य से आज आपका और परिचय कराते हैं। ये साहित्य भी यद्यपि लाखों लोगों तक तो पहुंचा, अभी इसको भी करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का के लिए हम संकल्पित हैं। ये आप मेरे हाथ में पुस्तक देख रहे हैं, अष्टवर्ग रहस्य। इसका एक छोटा संस्करण पहले निकला था। पूरी दुनिया में ये शायद पहली पुस्तक है अष्टवर्ग के ऊपर। इसको भी अष्टवर्ग, जो कि रसायन के तौर पर सर्वोत्तम माना जाता था, उसके बारे में ये पहली पुस्तक है। और इसका ये जो है परिष्कृत संस्करण श्रद्धेय आचार्य श्री के करीब 2 दशकों के पुरुषार्थ के परिणाम स्वरूप ये तैयार हुआ है। जड़ी बूटी रहस्य, इसको भी लाखों लोगों ने खरीदा है, पढ़ा है। और इसी तरह से एक और बहुत ही विशिष्ट पुस्तक है, उसका नया संस्करण तैयार हो चुका है, आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य। और वो पुराना संस्करण तो काफी लोगों ने पढ़ा है, लेकिन नए संस्करण में इतना अद्भुत उसको तैयार किया गया है। मुझे लगता है कि किसी को भी आयुर्वेद को समझना है तो उससे बेहतर कोई दूसरी पुस्तक नहीं हो सकती। और ये योग का पाठ्यक्रम, जिस तरह से श्रद्धेय आचार्य श्री अभी कुछ देर पहले विश्व भेषज संहिता, वर्ल्ड हर्ब एनसाइक्लोपीडिया के बारे में आपको बता रहे थे, ये योग का पाठ्यक्रम विश्व में पहली बार तैयार किया गया, कक्षा 1 से लेकर के 5वीं तक। और योग का पाठ्यक्रम, इसके पीछे जो है किस तरह से हम एक चरित्र निर्माण की पृष्ठभूमि बच्चे की तैयार होती है, और बिना चरित्र निर्माण के, बिना व्यक्ति निर्माण के राष्ट्र निर्माण हो ही नहीं सकता। और अभी इसके ऊपर कुछ और भी तो बनाया आचार्य जी, क्या ई लर्निंग तैयार, लर्निंग का उसका क्या है? ई लर्निंग में जैसे आजकल नेट से पढ़ाई करते हैं बच्चे, इंटरनेट से, कंप्यूटर से बैठ करके, उससे भी सीख सकते हैं। और साथ साथ में हमने इसका अभी एपिसोड के हिसाब से भी, जैसे टीवी चैनलों में भी चला करके योग के हिसाब से बच्चे जैसे टीवी में देख करके उनकी रुचि भी बने और योगासन भी कर सके, उस तरह से। कितने घंटे का कार्यक्रम है? टोटल 5 घंटे का प्रोग्राम है ये। तो ई लर्निंग का भी 5 घंटे का और टीवी प्रोग्राम भी 5 घंटे का है, वो भी लगभग तैयार हो चुका है। वो अभी तक योग प्रोग्राम को लेकर के इतने व्यापक स्तर पर पूरी दुनिया में किसी ने काम नहीं किया था। और कम से कम, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत कार्टून देखते हैं, इस तरह की चीजों में बहुत रुचि होती है बच्चों को देखने के लिए। हनुमान जी का भी कार्टून ज्यादा देखते हैं बच्चे। तो अभी उस तरह से उसका ई लर्निंग हमने उस कार्टून के माध्यम से जो बना करके सब तैयार कर दिया।